कहानियों के कई पहलू होते हैं। जैसे आज मैं इन झाड़ियों में छिपी उन कहानियों की तलाश कर रहा हूँ जो इन्हीं झाड़ियों में अपना घर बना लेती है। क्या इसमें जहर है? हाँ, येलो पेपर वास्प के डंक में जहर होता है। जब यह ततैया आपको डंक मारती है तो यह आपकी त्वचा में जहर छोड़ देती है। हमारे घरों की छतों के कोनों में, खिड़कियों की कगार पर या बालकनी में लगे पौधों के बीच एक ऐसा जीव रहता है जिसे देखते ही हम सबका पहला रिएक्शन होता है वहां से भाग जाना। चमकीला पीला रंग, पतली कमर और आंखों में एक अजीब सा गुस्सा। इसे हम आम बोलचाल में ततैया या वैज्ञानिक भाषा में येलो पेपर वास्प कहते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया है कि इनके पास मत जाना, ये बहुत खतरनाक होती है। लेकिन क्या यह सच है? क्या प्रकृति ने इन्हें सिर्फ इंसानों को डंक मारने के लिए बनाया है, या फिर इनके वजूद के पीछे कोई ऐसा गहरा सच है जो हमारे पूरे इकोसिस्टम और आपके बगीचे को जिंदा रखता है? चलिए आज इस वीडियो में ततैया की दुनिया का पूरा सच जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके नाम की, पेपर वास्प। इन्हें कागजी ततैया क्यों कहा जाता है? जब इंसानों ने कागज बनाना भी नहीं सीखा था, तब से ये जीव दुनिया के पहले कागज निर्माता, पेपर मेकर बने हुए हैं। इनका घोंसला देखने में बिल्कुल ग्रे या हल्के भूरे रंग के कड़क कागज जैसा लगता है। यह घोंसला बनाने की प्रक्रिया दिलचस्प है। एक रानी ततैया या मजदूर ततैया सूखी लकड़ी के पास जाती है और अपने मजबूत जबड़ों से उसके बारीक रेशों फाइबर्स को खुरचकर निकालती है। फिर वो इस सूखी लकड़ी के चूरे को अपने मुंह में लेकर अपनी लार यानी सलाइवा के साथ मिक्स करती है। अगर आप इस तस्वीर को ध्यान से देखें तो इनका छत्ता मधुमक्खियों की तरह बंद नहीं होता। इसे ओपन सेल कहा जाता है, जहां इनके अंडे और छोटे बच्चे लावी बाहर से ही साफ देखे जा सकते हैं। यह पूरा छत्ता सिर्फ एक पतली सी डंडी के सहारे लटका होता है जिसे पेरिसल कहते हैं। अब आते हैं उस सच पर जो आपको हैरान कर देगा। ज्यादातर लोग इन्हें एक पायस या पेस्ट समझते हैं, लेकिन वैज्ञानिक इन्हें नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर यानी प्रकृति का कीटनाशक मानते हैं। अगर आपके घर की बालकनी या गार्डन में इनका घोंसला है तो समझ लीजिए कि आपके पौधों को एक मुफ्त का बॉडीगार्ड मिल गया है। एक वयस्क ततैया खुद तो फूलों का रस नेक्टर पीकर जिंदा रहती है, जिससे यह अनजाने में परागण पॉलिनेशन में भी मदद करती है। लेकिन घोंसले में पल रहे इनके भूखे बच्चों लावी को प्रोटीन की जरूरत होती है। इसके लिए ये ततैया दिन भर शिकार पर निकलती है। ये पौधों को तबाह करने वाले कैटरपिलर, फसलों को चाट जाने वाले कीड़ों और मक्खियों को पकड़ती है। उन्हें अपने जबड़ों से चबाकर एक प्रोटीन बॉल बनाती है और अपने बच्चों को खिलाती है। एक छोटी सी ततैया की कॉलोनी आपके बगीचे से हजारों नुकसानदेह कीड़ों का सफाया कर सकती है। लेकिन सवाल उठता है, अगर ये इतनी अच्छी है तो ये इंसानों को काटती क्यों है? यहाँ हमें इनके स्वभाव को समझना होगा। ये येलो जैकेट्स पैदाइशी आक्रामक नहीं होती, ये बेहद शांत जीव हैं। अगर आप इनके घोंसले से 2 फीट की दूरी पर भी खड़े रहेंगे तो ये आपको सिर्फ देखेंगी, हमला नहीं करेंगी। हमला सिर्फ एक ही स्थिति में होता है, जब इन्हें लगता है कि इनके घोंसले या बच्चों पर कोई खतरा है। अगर गलती से आपका हाथ या पौधों की कोई टहनी इनके छत्ते से टकरा जाए, तब ये अपनी रक्षा सेल्फ डिफेंस में डंक मारती है। और याद रखिए, मधुमक्खी का डंक तो काटने के बाद टूट जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन पेपर वास्प का डंक बिल्कुल सीधा और चिकना होता है। इसका मतलब है कि एक ही ततैया आपको बार बार कई डंक मार सकती है, जो काफी दर्दनाक होता है। पीली कागजी ततैया का घोंसला पहली नजर में बेहद नाजुक और कागज जैसा दिखता है, लेकिन प्रकृति की इंजीनियरिंग के कारण यह बारिश को झेलने में काफी हद तक सक्षम होता है। ततैया की लार में विशेष प्रकार के प्रोटीन और लिपिड वसा होते हैं, जो सूखने के बाद एक वाटर रेजिस्टेंट कोटिंग की तरह काम करते हैं। यह मिश्रण घोंसले को पूरी तरह तो नहीं, लेकिन काफी हद तक वाटरप्रूफ बना देता है, जिससे हल्की और मध्यम बारिश का पानी इसके ऊपर से फिसल जाता है। कागजी ततैया के घोंसले का डिजाइन एक उल्टे छाते की तरह होता है। घोंसला जिस पतले डंठल के सहारे लटका होता है, ततैया उसे अपनी लार और केमिकल से बेहद मजबूत
और वाटरप्रूफ बना देती है ताकि पानी के वजन से घोंसला टूटकर नीचे न गिरे। ततैया घोंसला बनाने के लिए बहुत समझदारी से जगह चुनती है। वे अक्सर ऐसी जगहों का चयन करती हैं जहां सीधे बारिश की बौछारें न पड़े, जैसे घरों के छज्जे या छत के नीचे का हिस्सा, घने पेड़ों की डालियों और चौड़े पत्तों के नीचे, खिड़कियों के शेड्स या इंसानों द्वारा बनाए गए शेल्टर। संक्षेप में कहें तो ततैया का घोंसला सामान्य बारिश और पानी की बौछारों को अपनी खास लार और बनावट की वजह से आसानी से झेल लेता है, लेकिन अत्यधिक और सीधी भारी बारिश में इसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा हमेशा बना रहता है। यहाँ भारी मानसून शुरू हो चुका है। बारिश के पानी के दबाव से घोंसले की छतरी डंठल समेत जमीन की ओर झुक गई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, घोंसला जमीन को छू रहा है, फिर भी पीली ततैया अपने घोंसले के पास ही है। असली कहानी यहीं से शुरू होती है। यह बिल्कुल सच है। मेरे घर के पीछे ततैयों का घोंसला है। चलिए मैं आपको वह जगह दिखाता हूँ। इस कहानी की प्रेरणा मुझे बचपन में ततैयों के साथ हुए अनुभव से मिली। एक ततैया को छेड़ने के बाद उसका डंक दर्दनाक और मजेदार दोनों था। इस जगह को देखिए, ततैयों ने इन झाड़ियों के बीच अपना घोंसला बना लिया है। पीले ततैये आमतौर पर भोजन, पानी और घोंसला बनाने की सामग्री की तलाश में अपने घोंसले से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते हैं। ये अपने घोंसले से लगभग 50 से 200 मीटर के दायरे में ही उड़ान भरते हैं। अगर आसपास भोजन आसानी से न मिले तो ये अधिकतम 400 से 500 मीटर तक का सफर भी तय कर सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। चूंकि ये स्वभाव से बहुत ही टेरिटोरियल होते हैं, इसलिए ये अपने घोंसले के जितना हो सके करीब रहकर ही शिकार और रखवाली करना पसंद करते हैं। पीले ततैये मुख्य रूप से वसंत ऋतु के शुरुआती दिनों में अपना घोंसला बनाना शुरू करते हैं। सर्दियों की सुस्ती से जागने के बाद रानी ततैया अकेले ही एक नई कॉलोनी की शुरुआत करती है। से वह घोंसले के शुरुआती छोटे छोटे सेल खाने बनाती है। इस दौरान घोंसले का आकार तेजी से बढ़ता है। पहली खेप के कामकाजी ततैये वयस्क होकर घोंसले के विस्तार, खाने की तलाश और रानी की सुरक्षा का जिम्मा संभाल लेते हैं। अगस्त और सितंबर के आते आते घोंसला अपने सबसे बड़े आकार में पहुंच जाता है। इसके बाद सर्दियों की शुरुआत होते ही पुरानी रानी और कामकाजी ततैये मर जाते हैं और केवल नई रानियां ही सर्दियों में जीवित बचती हैं, जो अगले वसंत में फिर से नया घोंसला बनाती है। क्या ये रात में देख सकते हैं? नहीं, पीले ततैयों की आंखें रात के अंधेरे में देखने के लिए अनुकूलित नहीं होती हैं। अगर रात के समय इनके घोंसले को छेड़ा जाए या उन पर अचानक तेज टॉर्च की रोशनी डाली जाए तो वे घबराकर उड़ने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, लेकिन अंधेरे के कारण वे सही से नेविगेट नहीं कर पाते और जमीन पर गिर जाते हैं। संक्षेप में कहें तो रात का समय इनके लिए पूरी तरह से आराम करने और खुद को सुरक्षित रखने का होता है। अगर आपके घर के किसी ऐसे कोने में इनका घोंसला है जहां किसी का पैर या हाथ नहीं पड़ता, तो उन्हें हटाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें रहने दीजिए। वो आपके पौधों को हरा भरा रखने में आपकी मदद कर रही है। हाँ, अगर घोंसला मुख्य दरवाजे या बच्चों के खेलने की जगह पर है तो उसे रात के समय सावधानी से हटा दे जब वे सुस्त होती है। प्रकृति का हर जीव किसी न किसी मकसद से बना है, बस जरूरत है तो उन्हें समझने की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी और ततैया के प्रति आपका नजरिया बदला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने गार्डनर दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए रहस्य के साथ। धन्यवाद।